गाइज वेलकम बैक टू स्कूल अड्डा लॉ एंट्रेंस। सो दिस इज जानवी मेहरा विद यू और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट लॉ एंट्रेंस में जो इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, हाउ टू सॉल्व दैट इफेक्टिवली एंड इन एन अमेजिंग वे। बहुत ही कम टाइम में इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका आरसी होता है यानी कि आपका अनसीन पैसेज, जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। सो क्लैट एग्जाम इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। जैसे कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, ज्यादा अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में भी वही सीन है कि देखिए इंग्लिश में मोस्टली आपको पता है कि 24 to 26 या 28 क्वेश्चंस आपके आते हैं इंग्लिश सेक्शन में, जिसमें से आपके मोस्टली जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दे देंगे और उसमें से आपसे लगभग 5 to 6 जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये किस बेसिस पर हो सकते हैं आपके पैराग्राफ से रिलेटेड तो होंगे ही, साथ ही साथ वोकैब के बारे में पूछ लिया या किसी इडियम का मीनिंग पूछ लिया या करेक्ट स्पेलिंग पूछ लिया या फिर कुछ ग्रामर से रिलेटेड पूछ लिया, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर भी आपका अप्लाई होगा इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में, साथ ही साथ आपका जो वोकैब होता है, राइट। सो आपका ग्रामर हो गया, आपका वोकैब हो गया और जो आपके रीडिंग स्किल्स हैं वो तो अप्लाई होंगे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द क्लैट एग्जाम, राइट। तो आज जो है हम एक प्रीवियस ईयर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि क्लैट एग्जाम में आ चुका है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ पैसेज को रीड करिएगा और हम वन बाय वन करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक एमसीक्यू को हम सॉल्व करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए आपका सैंपल क्वेश्चन हम आपको एक बार दिखाएंगे। ये जो है आपका पैसेज होने वाला है और ये सिर्फ एक स्लाइड में नहीं है, देखिए ये है, देन 2 देन 3, तो 3 पैराग्राफ्स हैं आपके पास जिनको हम रीड करेंगे और उसके बाद जो है आपके 5 एमसीक्यूज हैं। ओके गाइस, तो 5 एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कितने टाइम में आप लोग जो है इसे सॉल्व कर पाते हैं। चलिए तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं रीड करना हमारे इस पैसेज को। तो साथ साथ आप जो है मेरे साथ रीड कर देना। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हट जाती हूँ और रीड कर लेती हूँ आप सभी के लिए। सो द अनकवरिंग ऑफ अ प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप स्टाइलिंग इटसेल्फ बॉयज लॉकर रूम। तो एक प्राइवेट इंस्टाग्राम रूम था जो कि एक ऐसा कांड हुआ था, बॉयज लॉकर रूम नाम का एक ग्रुप बनाया गया था इंस्टाग्राम पे, जिसका चेहरा यानी कि जिसके बारे में खबर फैल गई थी या जिसके बारे में बातें लीक हो गई थी। क्या बातें लीक हो गई थी कि कुछ बच्चे यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि अच्छे प्रोमिनेंट साउथ दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, यानी कि साउथ दिल्ली में जो फेमस स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे मोस्टली लड़के जो थे वो क्या डिस्कस कर रहे थे इस इंस्टाग्राम ग्रुप के अंदर कि भाई उनके फीमेल क्लासमेट्स के बारे में उनको सेक्सुअल वे में डिस्कस कर रहे थे या फिर उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो जब ये पूरी खबर लीक हुई, जब इस ग्रुप के बारे में बॉयज लॉकर रूम के नाम का जो ग्रुप था इसके बारे में पता चला, जब सारी खबर फैल गई और मीडिया में पता चल गया और इस पे जब एक्शन लिया गया, पुलिस को पता चल गया, तो ये एक बहुत बड़ा क्या था, वेकअप कॉल था। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज के लिए। सो ये जो ग्रुप था ये कब बनाया गया था? पिछले मंथ यानी कि 1 महीने पहले इसको बनाया गया था और ये सोशल मीडिया में इसके जो स्क्रीनशॉट थे यानी कि इस ग्रुप में जो बातें हुई थी, जो चैट्स हुई थी, उसके स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। जो कैसी बहुत ही अपमानजनक बातें जो लड़के कर रहे थे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में जो कि उनके स्कूल, उनके क्लास के अंदर थी। तो फिर पुलिस ने जब इस चीज के ऊपर एक्शन लिया तो उन्होंने 15 साल के एक लड़के, यहाँ पर माइनर्स इन्वॉल्व थे, स्कूल के लड़के इन्वॉल्व थे, तो पुलिस हैव क्वेश्चन 15 साल का बॉय टू आइडेंटिफाई अदर मेंबर्स की, और बताइए कि कौन कौन इस ग्रुप में शामिल था। ऐसे ही और इसके जैसे मिलते जुलते इंसिडेंट्स भी इन्वॉल्व, जैसे कि क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स और भी बन चुके हैं जहां पर माइनर बच्चे जो 18 साल से कम साल के हैं वो लोग रेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गैंग रेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किनके? कि जो उनकी क्लासमेट्स हो गई या जो उनकी फ्रेंड्स हो गई आसपास, ट्यूशन की, स्कूल की क्लासमेट्स वगैरह, उनके बारे में भी ऐसे जो इंसिडेंट्स है ऐसा कुछ रिपोर्ट हुआ है। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ग्रुप बना दिए गए, व्हाट्सएप पर बना दिया गया, इंस्टाग्राम पे बना दिया गया
और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और देखने को मिले हैं। तो इन सारी बातों से, इन इंसिडेंट से ये पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली जो माइनर बच्चे हैं वो सही इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही बुरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। सो द एक्सचेंजेस इन द नाउ डिलीटेड ग्रुप रिक्वायर प्रिसाइज रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पेरेंट्स, police and school authorities around whom the fates of the juveniles involved now revolve। देखिए ये यही कह रहे हैं कि जो ऐसे एक्सचेंज हुए हैं, जो ऐसी बातें करी गई हैं इन डिलीटेड ग्रुप, अब तो ये डिलीट हो चुके हैं ऐसे ग्रुप्स, तो इन ग्रुप्स के अंदर जो बातें करी गई थी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि इनका रिस्पॉन्स देना बनता है कि भाई पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, इन लड़कों के, इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और जो स्कूल अथॉरिटीज़ है वो क्या कहना चाहेंगी, उनका क्या टेक रहेगा, उनका क्या से रहेगा इस बात पर कि ऐसा ऐसा जो चीज़ें सामने आ रही हैं। सो ये जो जुवेनाइल्स हैं, जुवेनाइल्स किसके लिए यूज़ हुआ है, जो 18 साल से कम के बॉयज़ हैं, है ना, 18 साल से जो कम के जो माइनर्स हैं उनके लिए। तो ये लोग जो हैं ये फंस गए हैं बेसिकली, इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो खुल चुकी हैं और अब इनकी जो जो आगे की लाइफ है, करियर, अब इनका बिल्कुल ही ऐसे पुलिस के हाथों में आ चुका है। पूरी लाइफ, पूरा करियर, है ना, ये सब बर्बाद होते होते ये लोग बचेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज वेयर अ टीचर teenager spouting objectification of his female counterparts is coming from। ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि ये जो टीनेजर्स हैं ये स्पाउट कर रहे हैं। क्या स्पाउट कर रहे हैं? देखो स्पाउट का मतलब क्या होता है कि एकदम से इरप्शन किसी चीज़ का, जैसे लिक्विड जो है वो एकदम से फ्लो आउट कर जाता है, तो ऐसे ही जो टीनेजर्स हैं आज के टाइम पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो साथ में पढ़ने वाले जो फीमेल फ्रेंड्स हो गई, उनके लिए उनको वो कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि वो उनको एक ह्यूमन ना समझकर उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सब कहाँ से पैदा हो रही है, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग, ऐसी मेंटालिटी, ये सब किस चीज़ की उपज है? देखिए या तो ये लोग, इन लोगों के सोशल सर्कल्स बहुत ही गलत हैं, या तो इनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हुई है, या तो पेरेंट्स ने कभी इन्हें इन चीज़ों के बारे में कभी सेंसिटाइज नहीं करा है। तो ये बातें हैं। तो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, ना कि बस बच्चे, बट ये लोग भी रिट्रीटिंग डीपर इनटू द रिसेसेस ऑफ देयर ऑनलाइन एवटार्स ड्यूरिंग देयर लॉकडाउन। देखो ये यही कह रहे हैं कि बच्चे ही नहीं, साथ साथ बड़े भी जो हैं ये लोग भी बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर रहे हैं अपने ऑनलाइन रूप का, कि लॉकडाउन में दिमाग बहुत ज़्यादा उल्टी जगह चला जाता है और कैसे ये लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज को कितने गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सो हैवी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस एजुकेशन इंक्लूडिंग फ्लडिंग देम विद पर्सनल स्मार्टफोन्स हैज़ नॉट बीन मैच्ड बाय सीरियस कॉन्वर्सेशंस सेंटर्ड ऑन रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूसेज एंड इक्वालिटी। एक बार यहाँ तक रीड करिएगा। देखिए ये यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन के अंदर टेक्नोलॉजी का जैसे इनको इंट्रोड्यूस कराया है बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों के पास अब स्मार्टफोन्स एकदम से आ गए हैं, पर्सनल स्मार्टफोन्स हो गए हैं सबके पास, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th क्लास का हो, 8th क्लास का बच्चा हो, सबको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो उन लोगों के पास ना स्मार्टफोन्स तो हैं, बट उनको सही से गाइडेंस या सही से उनकी काउंसलिंग नहीं करी गई है पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा कि सही यूज़ क्या है स्मार्टफोन का, है ना। वो लोग गलत चीज़ों में पड़ गए हैं या गलत चीज़ों को सर्च करने लगे हैं, ढूंढने लगे हैं, देखने लगे हैं, जिसकी वजह से जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूसेज के बारे में हमें इन यंग माइंड्स को टीच करना पड़ेगा। Young impressionable minds absorb the normalization of rape from the adults around them. So when what they see, read and hear is toxic masculinity, that is what they perform. तो ये जो young बच्चे हैं जो कि ऐसे माइंड्स, इनके इम्प्रेशनेबल का क्या मतलब होता है? ये होता है कि जो माइंड इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, जो इजीली अफेक्ट हो जाए किसी भी चीज़ से। तो ऐसा माइंड क्या एब्जॉर्ब करने लगा है कि जो रेप जैसी बातें हैं ये मामूली चीज़ें हैं, है ना। रेप करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब बहुत मामूली बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो आसपास के अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं उनसे भी यही बात शायद सुनी है या सीखी है, या मूवीज़ में देखी है, या बड़े बड़े जो इनके भैया दीदी
दादी होते हैं, उन लोगों से शायद इन्होंने सुना है, पड़ोसियों से, तो ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसा हो सकता है, तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी है और वही चीज़ जो बच्चे हैं, ये लोग जो जुवेनाइल्स हैं, ये चीज़ को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए आपको क्या करना है, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके सारे पैराग्राफ्स आप खुद से पढ़ेंगे। ओके, सो पीयर प्रेशर में भी यही हो जाता है और ये लोग कह रहे हैं कि यूथफुल, बट if this youthful role play of macho dominance receives timely counseling, it can prevent for far graver adult offenses। वो कह रहे हैं कि अगर इन छोटे यूथ माइंड्स को अगर हम अच्छे से काउंसलिंग दे टाइम टू टाइम, और इस मेल शॉविनिज्म को, मेल डोमिनेंस को अगर हम हटा दें, तो जो बड़े बड़े अडल्ट ऑफेंसेस जैसे रेप जैसी घटनाएं हो गई या सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सब हम बहुत ज़्यादा लेवल तक घटा भी सकते हैं। तो स्कूल्स, पेरेंट्स, इनका क्रिटिकल रोल है किस चीज़ में, कि ये इन बच्चों को एजुकेट करे, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में इन्हें एजुकेट करे, सेक्सुअलिटी के बारे में इनको एजुकेट करे, कि जो जिन चीज़ों को ये नॉर्मलाइज समझ रहे हैं उनके बारे में इनको सेंसिटाइज करें, राइट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म विच claim to have zero tolerance towards content that violates community standards must also explain why such abuses go undetected despite boasts about AI driven technologies to stop them। एक बारी रीड करिए। देखिए ये यही कह रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा एआई का ऐसा सिस्टम है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम है जहां पर कि पता लग जाता है कि अगर कुछ सेक्सुअल रिलेटेड बातें हो रही हैं या गंदी गंदी फोटोज जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, गंदे मैसेजेस, अब्यूजेस, गालियां, ये सब अगर सर्कुलेट हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, तो एआई लगकर उनको ऑलरेडी स्टॉप कर देता है। बट फिर भी ऐसा एआई होने के बाद भी बहुत सारे जो मैसेजेस हैं या ग्रुप्स हैं, जो चैट्स हैं, वो क्रिएट हो रही हैं और चीज़ें ऐसी जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इस चीज़ पर थोड़ा सा रोक और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा कि भैया कैसे हम, अगर ऐसी चीज़ें सर्कुलेट होती भी हैं, अगर ऐसी चीज़ें फ्लोट अराउंड करती भी है, तो हम उसको अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे स्टॉप कर दे, कैसे प्रिवेंट कर दे उन चीज़ों को होने से पहले। सो दे शुड प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल, यानी कि और एक्टिवली उन्हें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रही है रियल लोगों की, यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है इन रियल लोगों की इन द गाइज ऑफ वर्चुअल स्पोर्ट, यानी कि गाइज, यानी कि एक एक पहनावा पहनकर, जो कि वर्चुअल दुनिया में हम रियल लोगों के बारे में जो सेक्सुअल हरासमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। चलिए फटाफट आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर इन द पैसेज अबव। तो क्या सेंट्रल आइडिया जो है यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है बाय द ऑथर इन द पैसेज अबव। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक द लीड इन द रेगुलेटिंग यंग people from using these platforms for sexual abuse। So जो मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है उनको एक लीड लेना चाहिए रेगुलेट करने के लिए, क्या कि यंग माइंड जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं और ये सेक्सुअल रिलेटेड जो बातें हैं इन बातों को रेगुलेट किया जा रहा है, इन चीजों के ऊपर एक वॉच रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ए आंसर ही आपका करेक्ट हो जाएगा गाइज। ओके, ए आंसर ही आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर ऑथर व्हाई इज दिस इंसिडेंट अ वेकअप कॉल। सो देखिए एक बार आप फटाफट सेंटेंसेस को रीड, यानी कि ऑप्शंस को रीड कर लीजिएगा, और यहाँ पर मुझे जो सही आंसर लगता है वो आपका डी है, क्योंकि बिकॉज द पेरेंट्स हैव फेल्ड इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग फेयर इंटरनेट यूसेज एंड हैव सिंपली इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये फेल कर चुके हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में कि फेयर इंटरनेट का कैसे यूसेज करना है, और बस उन्होंने टेक्नोलॉजी
उनके हाथों में थमा दिए कि भाई आप इससे पढ़ाई करोगे, आपकी ऑनलाइन क्लास है, बट उन्होंने उसका सही यूटिलाइजेशन करना इन्हें नहीं सिखाया है। तो वेकअप कॉल इसीलिए है इन पेरेंट्स की। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड देख लेते हैं कि ऑथर के अकॉर्डिंग रूट कॉज क्या है इतने इनसेंसिटिव इंसिडेंट्स के लिए, क्या है इसका रूट कॉज। तो देखिए सारे ही इसके रूट कॉज होने वाले हैं। अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द काइंड ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस दीज चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू। तो ये चीज भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसा सोशलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है इन बच्चों का, राइट, कि कैसे ये सोशली मिक्स कर पा रहे हैं। देन अडॉप्ट आर्टिफिशियल यानी कि AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करें जो कि रोक लगा सके ऐसी बातों पे जो सर्कुलेट होती हैं। सी स्ट्रेंथन द एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल, जो स्कूल्स में है जो डिसिप्लिन उसके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन लाए कॉलेजेस में और स्कूल्स में। सो यहाँ पर सारे आपके आंसर्स जो हैं ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए फोर्थ एक बारी देख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग के ऊपर आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट को हम इन्फर कर सकते हैं। गाइज इन्फर कर सकते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं टाइमली। क्योंकि कैसे कर सकते हैं, ताकि काउंसलिंग हो जाए, पेरेंट से हो जाए, या फिर जो क्वाजी पेरेंटल यानी कि जो आधा पेरेंट होने का जो रोल अदा करते हैं ऐसी अथॉरिटीज, तो वो टाइमली काउंसलिंग करे पेरेंट्स टीचर्स। तभी जो है आप यहाँ पर इस पूरे पैसेज से यही बात निकलती है कि इन सेक्सुअल ऑफेंसेस को आप ऐसे ही रिड्यूस कर सकते हैं अगर टाइम टू टाइम जो है काउंसलिंग हो जाए। चलिए फिफ्थ जो है ये आपका होमवर्क रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर सिनोनिमस, यानी कि सिनोनिम्स कौन से हैं, इस पाउटिंग वर्ड के सिनोनिम्स क्या हैं। तो ये आंसर जो है आप अपना होमवर्क में देंगे। तो गाइज आज हम फटाफट रैप करेंगे इस सेशन को क्योंकि थोड़ी सी जल्दी में है यहाँ पर हम लोग। तो ये था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन। आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस वन इन द होमवर्क, ओके। ये आज हमने सैम्पल डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में लॉ एंट्रेंस के, जहां पर मैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।